ऑल राइट, सो पहले डेटा सेट ढूंढते हैं। ये 42.76 MB का डेटा, आई थिंक इस पे हमने काम करा है। रेटिंग में नल वैल्यूज 46% है, रन टाइम में 6% है, और भी कॉलम में देख लिया जाए 1%, 7%, 2%। ये डेटा सही लग रहा है मुझे। रन टाइम का डेटा सिर्फ मिसिंग है, बाकी डेटा सही है। बट इसमें जैसा हमें मुझे डेटा चाहिए वैसा है नहीं। ये ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। एक एक करके चलो डेटा डाउनलोड करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। हमने किसका डाउनलोड करा? एक्शन का। फिर एडवेंचर का करते हैं, एनिमेशन का करते हैं, बायोग्राफी, कॉमेडी, क्राइम, ड्रामा, फैंटेसी, हिस्ट्री, हॉरर, म्यूजिक, मिस्ट्री, रोमांस, साईफाई, स्पोर्ट, थ्रिलर और वॉर। ठीक है। एक दिन मैं इसके ऊपर भी आप लोग को ना बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे डेटा सेट बना सकते हो, कैसे नोटबुक वगैरह क्रिएट कर सकते हो और सारी चीजें कर सकते हो, सो दैट कि आपका ये प्रोफाइल भी ना थोड़ा बूस्ट हो जाए। ठीक है। सो लेट्स ब्रिंग अप ऑल द डेटा सेट हियर। यहाँ पे चाहिए अपने को डेटा, तो अपलोड में जाना और जो भी डेटा सेट आपको अपलोड करना है आप यहाँ से अपलोड सेट करा। ओपन करूंगा, सारा डेटा सेट पे आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप लोग सारा डेटा सेट पहले ले आओ, उसके बाद फिर बताते हैं कि क्या करना है। ऑल राइट, सबने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया, लाइक सॉरी रीड कर लिया। चलो एक नया डेटा नोटबुक बना लेना, न्यू नोटबुक, एंड देन फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स क्रिएट। और सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो क्या करना है? इंपोर्ट numpy as np, import pandas as pd, then import matplotlib dot pyplot as plt। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो, import from matplotlib import pyplot as plt। ठीक है ना, दोनों सेम है। सीबॉर्न को इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। ठीक है। ये करके आपको रन करना है, उसके बाद वेट करना है। ठीक है। अब क्या है ना कि सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम करेंगे ये सारे जो डेटा सेट है इसको कंबाइन करना। ठीक ना। तो डेटा सेट कैसे कंबाइन करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको लोग क्या करना है कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना। ठीक है। और इस फोल्डर का नेम देना मूवीज
रिव्यू, ठीक ना, मूवीज रिव्यू करके फोल्डर नेम देना और जितने भी डेटा सेट है ना उसको कॉपी करके उस डायरेक्टरी में लेकर के चले जाना। ठीक है, इसको क्या करना है कि आपको यहां से कट करना है और इसको लेकर के आना है, सॉरी इसको सेलेक्ट नहीं रखना है, इसको कट कीजिए और इसके अंदर पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो डेटा साइंस के अंदर सॉरी वो कट करने के लिए आपको करना पड़ेगा एनिमेशन। एक काम करता हूँ मैं इसको ना डायरेक्टली लाइक अपलोड ही कर देता हूँ इसके अंदर में, फिर से ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं सारे सेगमेंट को अपलोड कर दे रहा हूँ। सर जिप करके भेज दीजिए। क्या जिप करके आप रीड फिर कैसे करोगे? यहाँ पे देखो डायरेक्टली अपलोड हो गया ना, कितना ही डेटा साइज है इसका जो इतना टाइम पास करोगे। ठीक है, चलो चलिए अब क्या करना है, हमें सारे डेटा सेट को रीड करना है। अब सारे डेटा सेट को रीड करने के लिए आपके लाइक मन में हो सकता है कि लाइक क्या है क्या नहीं है, तो लाइक आपको दिखाता हूँ कि कैसे सारा डेटा सेट को एक साथ रीड करते हैं। इंपोर्ट ओएस, ठीक है, फिर हम लोग करेंगे फॉर डायरेक्टरी नेम कॉमा फाइल नेम्स इन os.walk और यहाँ पे रेफरेंस देना है। हमारा रेफरेंस क्या है? हमारा रेफरेंस है मूवीज डैश अंदर जाना है और इसको हम बोलेंगे फॉर फाइल नेम इन फाइल नेम्स, तो बोलेंगे भाई साहब आप प्रिंट करो क्या os.path.join और ये ज्वाइन करेगा क्या क्या चीज को, डायरेक्टरी नेम को, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ फाइल नेम को ज्वाइन करके दिखाए। ठीक है ना, सो आई कैन रन दिस। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ तो कुछ प्रिंट हुआ नहीं, एक्चुअली रीड कर ही नहीं पाया ये। ठीक है ना, लेट मी सी कि ये क्यों नहीं रीड कर पाया एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। मूवीज रिव्यू नेम हमने सही दिया ना, मूवीज REVIEW REVIEW, ये तो सही है। रीड किया या नहीं किया ये बताओ। ठीक है, अब जो है एक एक करके आपको मैं सारी चीजों को रीड करना सिखाता हूँ कि कैसे आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक ना, सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक कैसे हम सारी चीजों को करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी एक एक करके कैसे रीड करते हैं और कैसे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमने ओएस को ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक ये जो भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है उसको लिस्ट करे सारे डायरेक्टरी को। कैसे लिस्ट करेगा वो आपको दिखाता हूँ। प्रिंट os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी तो आपको रीड कराना वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ मूवीज, सॉरी माय बैड, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं करता। देखो सारे फाइल्स को रीड किया, करा रीड, कुछ तो बोलो। राइट, अब जो है मैं डेटा सेट का पाथ सेट करूंगा, डेटा सेट पाथ, और सबसे पहले मैं जो चूज करने वाला हूँ वो है हॉरर मूवीज। कितने लोगों को हॉरर मूवीज पसंद है ये बताओ। कोई नहीं है जिसे हॉरर मूवीज पसंद है, चलो कोई बात नहीं, नहीं पसंद है तो वो भी सही। ठीक है, डेटा सेट पाथ इस तरीके से सेट करेंगे एंड देन फिर रीड करना है मुझे, तो मैं रीड करूंगा इस तरीके से, मूवीज रिव्यूज
उसमें कैसे रीड करेंगे, तो pd डॉट रीड csv और यहाँ पे आप अपना डेटा सेट पाथ पास कर सकते हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। Anyone else? बोलो। Sir, in importing OS section, please review again. देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि अगर मेरे को मल्टीपल फाइल नेम्स एक साथ समझना कि क्या क्या फाइल नेम प्रेजेंट है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, तो मैंने क्या करा, इंपोर्ट ओएस करा जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम को रीड कर सकता है। ठीक है, मैंने फाइल सिस्टम को रीड करा, फिर वहां से डायरेक्टरी नेम फेच करा, साथ ही साथ और भी एक्सटेंशन जो होता है वो फेच करा, फाइल नेम्स फेच करा और उसको बताया कि कहाँ से फेच करना। तो मैंने इसको दिया ये डायरेक्टरी के अंदर गया, ठीक है, सब कुछ फेच किया ये। फिर मैंने इसको बोला कि जितने भी फाइल्स प्रेजेंट है, जो फाइल नेम्स इसने रीड करा वो एक एरे के फॉर्मेट में रीड करता है, लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है ना। इसको फिर से मैंने बोला कि भाई साहब आप एक एक करके फाइल नेम को पकड़ो और जो भी फाइल नेम्स प्रेजेंट है ना वहां पे सारे फाइल नेम्स को एक एक करके लूप चलाओ। और उसके बाद फिर मैंने प्रिंट करा कि पाथ ज्वाइन करके आपको दिखाना है कि डायरेक्टरी का नेम आप दिखाओ जो हमने यहाँ से चूज करा था, राइट, साथ ही साथ फाइल नेम को करके दिखाओ। और ये जो ज्वाइनिंग फॉर्मेट है, तो ज्वाइनिंग फॉर्मेट जो पाथ ज्वाइन में जो है, ज्वाइन वाला जो सेगमेंट होता है वो ये स्लैश से ज्वाइन करके आपको दिखाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये आपका डायरेक्टरी नेम हुआ और ये आपका फाइल नेम हुआ। तो इस तरीके से इसने एक एक करके प्रिंट करके बताया कि इतने सारे फाइल्स जो हैं मूवीज रिव्यूज वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और उसी तरीके से मुझे जानना था कि जितने डायरेक्टरी है उसका लिस्ट दिखाओ, जो ये था ना कि डायरेक्ट फाइल नेम्स में क्या आया होगा, तो वो यही आया था लिस्ट डायरेक्टरी में, मूवी रिव्यू में इस तरीके से फाइल नेम्स उसको गए थे लिस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। Clear, sir. चलो अब जो है, अभी तक हमने जस्ट डेटा सेट को रीड करा, अब है एक एक करके डेटा सेट का इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा सेट का इंफॉर्मेशन हम लोग प्रिंट निकालना स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा सेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और थोड़ा सा स्टाइलिश में चीजों को कर रहे हैं। अब प्रिंट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ रोज। तो बता सकता है कि कैसे मुझे नंबर ऑफ रोज मिलेंगे? एनीवन? क्या करूं जिससे मुझे नंबर ऑफ रोज मिलेंगे, कोई बताओ? मूवीज रिव्यूज डीएफ के ऊपर मैं क्या करूं जिससे मुझे नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे? लास्ट क्लास में मैंने करवाया था ये चीज। काफी सिंपल है यार, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज बता पाओगे। चलो डॉट सेव से आपको मिलेगा रो कॉलम का टपल और उसी का 0 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? रोज। यस, नंद ने सही बताया। सिमिलरली प्रिंट नंबर ऑफ, सौभिक ने भी सही बताया, कॉलम्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूवीज रिव्यूज df डॉट सेव का 1, ठीक है। मिथिलेश ने भी सही आंसर किया, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि लाइक कॉलम्स क्या है और डेटा टाइप्स क्या है सारे कॉलम्स के, वो प्रिंट करना है मुझे। तो कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? प्रिंट स्लैश n so that न्यू लाइन में स्टार्ट हो कॉलम्स, और इसके लिए मैं प्रिंट करना चाहूंगा नए लाइन पे प्रिंट, और ये हो जाएगा हमारा मूवीज रिव्यूज डॉट df, सॉरी रिव्यूज df के डॉट कॉलम्स, ठीक है। इसमें मुझे सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। अगर मुझे डेटा टाइप जानना है कि हर कॉलम में क्या डेटा टाइप है, तो मैं यूज कर सकता हूँ इस तरीके से स्लैश n डेटा टाइप्स
ठीक है, ये मुझे हर कॉलम का डेटा टाइप बताएगा। तो कैसे बताएगा, तो प्रिंट मूवीज रिव्यूज डेटा फ्रेम पे मैं इसको बोलूंगा भाई डी टाइप्स बता दे, ठीक है, और आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। तो अगर आप देखो तो डेटा सेट इन्फॉर्मेशन क्या निकला, नंबर ऑफ रोज 100 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 10 है। कॉलम्स क्या क्या है, तो नेम, ईयर, मूवी रेटेड रन लेंथ, जेनर, रिलीज डेट, रेटिंग, नंबर रेटर्स मींस कितने नंबर कितने लोगों ने रेटिंग दिया है, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, ठीक है ना, कितने लोगों ने रिव्यूज करा है, फिर रिव्यू का यूआरएल भी है प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा सेगमेंट। नेक्स्ट है, अगर मैं आपको बोलूं कि स्टैटिस्टिकल वे में समरी दिखाओ, तो डिस्प्ले स्टैटिस्टिकल समरी, तो कैसे दिखाएंगे, लास्ट क्लास में भी बताया था, क्या कर सकते हैं, प्रिंट /n, न्यू लाइन में स्टार्ट करना है, इसलिए समरी स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ न्यूमेरिकल ठीक है ना, न्यूमेरिकल चीजों को स्टार्ट कर सकते हो, देन प्रिंट, और यहाँ पे आप कर सकते हो मूवी रिव्यूज, कोई बताओ क्या होगा, क्या यूज करूं, डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। मैं इसलिए सबसे करवा रहा हूँ सो दैट कि आपको सही से मिल जाए डेटा। एक सेकंड, मूवीज में एस छूट गया मेरे से, माय बैड। तो ये स्टैटिस्टिकल समरी आपको मिल जाएगा सारे न्यूमेरिकल डेटा पे, नहीं इन्फो पे तो लाइक इन्फॉर्मेशन देगा ना स्वाभाविक, मैं स्टैटिस्टिकल समरी की बात कर रहा हूँ, इन्फो की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपको बोलूं समरी ऑफ ऑल कॉलम्स, तो आप क्या यूज करोगे, प्रिंट /n समरी ऑफ डेटा सेट, और इस पे आप यूज करोगे वो इन्फो वाला, ठीक है ना। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे यूज समरी भी नहीं बोल सकते, उसको इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा सेट बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ देखो डेटा। देखो इसलिए बोलते हैं, इधर आता है किसी का माइक ओपन है, तो तुमको समझ थोड़ी आता है। इमाम आपको माइक इज ओपन, आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करो कि नहीं का अगर माइक ओपन वगैरह रहता तो मीन्स आप लोग क्लास में अटेंड नहीं कर रहे हो, तो जस्ट ऑन करके चले जाते हो क्या, पता नहीं चलता, लाइक आपको वॉइस बैक तो जा रहा होगा। प्रिंट मूवीज क्या करेंगे, रिव्यूज डीएफ पे आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा डेटा सेट का, ठीक। इसके बाद अगर आपको मैं बोलूं कि लाइक फर्स्ट 5 कॉलम्स आपको दिखाने, फ्यू रोज ऑफ डेटा सेट, तो कैसे दिखाओगे, फर्स्ट 5 रोज ऑफ डेटा सेट डॉट हेड, यस अभिनव दैट्स राइट, प्रिंट, yes Avik, that's right, /n first 5 rows of the data set, yes मिथिलेश, सही, आपने भी सही मेंशन करा है। देन प्रिंट, और क्या हो जाएगा, मूवीज रिव्यूज डीएफ का हेड। सिमिलरली मैं बोलूं कि फर्स्ट 5 के जगह पे लास्ट 5, तो क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, राइट, यस मिथिलेश दैट्स राइट। टेल में देखो तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, हेड देखोगे तो इस तरीके से डेटा मिल जाएगा।
कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। यस अभिनव, दैट्स राइट। विशाल राइट। चल, अब आपको मैं बोलूं कि लाइक मूवीज के कॉलम आपको दिखाने हैं, तो सारे कॉलम्स मेरे को अगर जानने हैं, तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सो लेट्स फाइंड आउट सारे कॉलम्स क्या क्या है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। मूवीज रिव्यूज कॉलम्स, ठीक है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मुझे जानना है कि यूनिक जेनर कौन कौन सा है, ठीक है ना, तो कैसे निकालूंगा? मुझे जानना है यूनिक जेनर, तो देखो सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना, डॉट यूनिक से नहीं काम चलेगा। डॉट यूनिक से क्या होगा ना कि लाइक आपको मिल जाएगा वो एक ही रिपीटेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, आप जो बोल रहे हो मूवीज रिव्यूज पे अगर मैं डॉट यूनिक लगाता हूँ ना, सॉरी यहाँ पे मैंने पास नहीं करा, जेनर में पास करता हूँ, तो ये आपको प्रिंट करके देगा, लेकिन यूनिक डेटा क्या है प्रॉब्लम? अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉलम नेम जेनर्स है, नॉट नॉट जेनर, माय बैड। देखो इस तरीके से अगर आप नोटिस करो तो हॉरर 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 सब में रिपीटेड आ गया, तो मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए यार। कोई बता सकता है कि कैसे मैं निकालूं कि इसका यूनिक हो जाए सारा कुछ? और यहाँ पे जो है ना वो ये कोलोन सेपरेटेड है, और आपको मैंने बताया था कि कोलोन कॉमा सेपरेटेड को कैसे करते हैं, तो कोलोन सेपरेटेड वाला आप लोग बताओ करके। यस, डॉट स्प्लिट तो कहाँ पे लगा है बताओ? कैसे लगा है पूरा सिंटैक्स बताओ। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करा होगा तो आपको याद होगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जब हम लोग मूवीज के डेटा पे कर रहे थे तो आपको लाइक बताया गया था कि कैसे आप सेपरेट कर सकते हो। यस, एक्सप्लोड करके कर सकते हैं, दैट्स राइट। ठीक है, देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नहीं इसमें नहीं करा था, उसके पहले वाले क्लास में करा था। और चलो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना अपन, कि हम लोग डेटा फ्रेम को पहले सेलेक्ट करेंगे किसके ऊपर लगाना है, फिर उसको एक एक करके कन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना। इस पे क्या करेंगे, डॉट str, ठीक है ना। str करने के बाद फिर लाइक आप उसको आगे स्प्लिट करोगे, ठीक है। str के बाद आप स्प्लिट करके आगे बढ़ते चले जाओगे। स्प्लिट में सिर्फ ये नहीं रखेंगे, देखो स्प्लिट में ना जो आपने लगाया है ना ये चीज, देखो इसमें एक चीज इंप्रूव करेंगे, और वो ये है ना, स्प्लिट के बाद हमें स्लैश भी करना होगा, ठीक है ना। सो लाइक स्पेस भी हटाना, इसलिए ये चीज लगेगा पूरा ओवरऑल में, ठीक है। जेनर के ऊपर आप इस तरीके से चीजों को लगाओगे, ठीक है ना। तो अब जब ये यूज होगा तो आपको डेटा मिलेगा कुछ इस तरीके से। अच्छा एक चीज और इसमें लाइक आ गया, वो भी नहीं, ये नहीं चलेगा, यही कर सकते हो, बट एक स्पेस आ जा रहा है यार, इसका क्या उपाय है? अगर मैं स्पेस वाला हटा दूं तो भी स्पेस के साथ वाला आ रहा है, देख रहे हो, एक में सिर्फ स्पेस आ जा रहा है। पहले लेट मी सी कि इसका डेटा सेट में ना कैसा डेटा प्रेजेंट है, उससे आइडिया लगेगा कि कैसे है। अच्छा यहाँ पे ऐसे आया, फिर ये ऑल राइट। ये स्पेस एक आ जा रहा है, कोई बात नहीं, चल
स्पेस के लिए तो अभी फिलहाल यही हटा सकते हो, अगर ये कर दोगे तो लाइक और भी चीजें ऐड हो जाएंगी, तो बेहतर है कि यही यूज करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा यूनिक जेनर। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है कि लाइक इन्होंने सही से डेटा सेट नहीं रखा है, तो ये पंगा अपने पास आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं बोलूँ किसी मूवी का मेटा डेटा दिखाने, हाँ बोलो बोलो। एक हम कर सकते हैं, जैसे कल जो किए थे न्यू डीएफ करके बनाए थे, तो उसमें सारा को पहले हटा दिए थे जो भी नल वैल्यू था, तो इसमें भी स्पेस को पहले हम हटा सकते हैं ना, कोई और न्यू डाटा सेट बना के। तो वो लाइक जेनरिक आंसर नहीं हुआ ना, उसका एक पर्पस था, उसके ऊपर आप और भी ऑपरेशंस कर पा रहे थे, राइट। अगर आप इसको नॉर्मली लेकर के चलोगे तो ऐसा कोई सिलेक्शन जाएगा ही नहीं ना, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँ हॉरर मूवीज में से मैं बोलूँ ड्रामा मूवीज कितने हैं फाइंड आउट करो, तो आप ड्रामा पास करोगे ना कि ड्रामा स्पेस पास करोगे, राइट। तो स्पेस कोई लंबा यहाँ पे खेल करने नहीं जा रहा, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आप इसमें ये भी तो करेक्शंस लगा सकते हो ना, लेंथ जो है कम से कम 2 कैरेक्टर का होना चाहिए, यस राइट। सर। मैं इसके ऊपर ये लगा दूं कि इसका लेंथ जो है कम से कम 2 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो भी तो हमारा काम चल जाएगा ना। हम्म, वो चीज भी कर सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, और अगला जो डेटा एनालिसिस हमें करना है वो ये है कि मैं अगर आपको बोलूं कि आपको आईएमडीबी रेटिंग का लाइक फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कैसे निकालोगे। फ्रीक्वेंसी निकालने का मतलब ये है, मैं आपसे पूछूं कि कितने ऐसे मूवीज हैं जिसके 6.5 रेटिंग्स है, जिसके 7.5 रेटिंग्स है, तो इस तरीके से कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी वाला सेगमेंट जब भी आता है तो आप निकालोगे आईएमडीबी रेटिंग्स, और इसके अगर यूनिक सेगमेंट आप निकाल लो तो आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, सोचो जरा। मूवीज रिव्यूज डीएफ के आईएमडीबी रेटिंग पे डायरेक्ट रेटिंग आ जाएगा, नॉट आईएमडीबी रेटिंग, ठीक है ना। और इस पे अगर आप कर दो यूनिक, आपको कितने ऐसे यूनिक रेटिंग मिले वो आपको नहीं मिल जाएगा। एक सेकंड, क्या है, रेटिंग है ना मेरे पास का, यस। ओ, तो देखो इतने सारे वो पॉइंट्स हैं जो रेटिंग में मिला है, इसको डॉट फ्लोट कर दो, सेकंड, फ्लोट पे नहीं, टाइप कन्वर्जन यहाँ पे नहीं होगा, फ्लोट पे अगर कर रहे हो तो आपको एक्सप्लोड भी करना पड़ेगा, एक्सप्लोड करोगे तो लाइक वो तो, और यहाँ पे स्प्लिट कर दोगे, किसके वजह स्प्लिट करने का कोई फर्क नहीं, स्प्लिट करने पे एरे बनता है तब आप फ्लोट करोगे, नहीं ठीक है, यूनिक ही रखें, आपको मिल जाएंगे सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज ही हैं, जस्ट ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेकिन रखा हुआ है। अगर मैं आपको इसका डी टाइप जानने को बोलूँ, इसका डेटा टाइप क्या है, क्या कर सकते हो, रेटिंग एंड इसका डी टाइप अगर पूछूं तो फ्लोट 64 ही है, चलो फिर सही है, फ्लोट वैल्यूज ही है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कितने वैल्यूज हैं, और इसका मैं पूछूं आपसे लाइक यूनिक, तो अगर आप लेंथ में पास कर दो लेंथ मिल जाएंगे, टोटल 28 ऐसे वैल्यूज हैं जिसपे आप रेटिंग्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। समझ में आ रहा बात या नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो। यस सर। आ रहा है सर। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक आपको डेटा फ्रेम जो है उसके ऊपर हिस्टोग्राम वगैरह क्रिएट करना है, ठीक है ना, तो लाइक कैसे क्रिएट करोगे, आपके लिए थोड़ा सा भी समझने में मुश्किल होगा, तो लेट्स क्रिएट कि लाइक फ्रीक्वेंसी पे अगर मुझे जानना कि किस मूवी का कितना फ्रीक्वेंसी है तो कैसे मैं कर सकता हूँ। तो देखो सबसे पहला चीज विजुअलाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कैसे विजुअलाइज करेंगे वो आप देखना।
सबसे पहले तो एक फिगर साइज में सेट करना चाहूंगा, तो मैं फिगर साइज सेट कर रहा हूँ जो कि लाइक जैसे होता है ना कैनवास, तो वैसा ही तो मैं फिक्स साइज करके बता रहा हूँ कि कितना फिगर साइज पे मुझे चीजें चाहिए। तो 10/6 पे मेरे को चाहिए, 10:6 के रेशियो में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10,6 पास करूंगा। ठीक है, ये मैंने बताया किसको, मैटप्लॉटलिब को, कि भाई मेरे को इस तरीके से चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ इसको भाई सीबॉल को कि तुम मुझे हिस्ट्री प्लॉट लिखाओ, हिस्ट प्लॉट लिखाओ। हिस्ट प्लॉट क्या होता है ना, ये जनरली आपको यूज होता है लाइक टू शो फ्रीक्वेंसी वाला सेगमेंट। ठीक है, और हिस्ट प्लॉट में आपको कुछ कुछ चीजें जो पास करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो हिस्ट प्लॉट में सबसे पहला चीज ये चाहता है डेटा। ठीक है, कि डेटा क्या, कौन से डेटा पे इसको करना है वो। फिर एक्स और वाई का लेवल आप बता सकते हो, ह्यू, वेट्स, स्टैट, बिन्स, स्टैट्स वगैरह बता सकते हो। बिन्स में क्या होता है कि लाइक कितने सेगमेंट आप बनाना चाहते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, कितने सेगमेंट में आप डेटा को देखना चाहते हो। तो जैसे ऑटो रहेगा तो ऑटो रहने देता हूँ फिलहाल। ठीक है ना, फिर आप केडी पूछता है, बैंडविड्थ, बिन बिन का बिड्थ बता सकते हो, बिन का रेंज बता सकते हो, डिस्क्रीट बता सकते हो। बिन्स में आपको लग रहा हो कि ये क्या है, क्या एग्जैक्टली, राइट। तो बिन्स क्या होता है कि बिन्स आपको हेल्प करेगा लाइक डिसाइड करने में कि कितना टुकड़ा में आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना, कितने टुकड़ा में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइक कितने सेगमेंट्स में इसको बनाना। जैसे अगर मैं बाय डिफॉल्ट देखूं तो 28 यूनिक वैल्यूज हैं, बट मुझे 20 में कन्वर्ट करना हो, तो बिन्स में इस तरीके से रेफर कर सकता हूँ कि लाइक आप हिस्टोग्राम में आप उस तरीके से चीजों को दिखा सको। ठीक है ना, ये एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे लाइक हिस्ट प्लॉट का फंक्शन जो है वो वर्क करेगा। ठीक है ना, कितने सेगमेंट में आप डेटा को डिवाइड करना चाहते हो, मेनली पर्पस इसका यही होता है। ठीक है, सो इसमें फिर कलर वगैरह आप डाल सकते हो, फिल डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। सो बेसिक वाला हिस्टोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ बना करके। तो मैं यहाँ पे डेटा पास करूंगा, मूवीज, रिव्यूज। ठीक है ना, सीबॉर्न का यही खासियत है ना कि लाइक आप इसमें डायरेक्टली डेटा पास कर सकते हो, बाकी वो खुद डिसाइड कर लेगा। बट मैटप्लॉटलिब में यह चीज आपको नहीं मिलता है, आपको खुद से डेटा फॉर्मेट करके डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं दो चीजें पास करूंगा, वो है कलर। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो रेड रहे। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ KD, इसको मैं ट्रू सेट करना चाहूंगा। अब आपके मन में सवाल हो सकता है लाइक KD क्या है, राइट, आ सकता है ना कि KD क्यों आपने ट्रू सेट करा, ये है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो KD जो है ना एक पैरामीटर है, जो आपका ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये उसी को दिखा रहा है। अगर मैं फॉल्स सेट कर दूं, देखो वो लाइन नहीं दिख रहा है। ये बोला जाता है KD का कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे काम करता है, और ये आपको कंटिन्यूअस रैंडमनेस को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना पे भी आप डिस्प्ले करा सकते हो, बट आप चाहते हो कि लाइक लेवल वगैरह डालना, तो आप लेवल कैसे डाल सकते हो वो आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस पे पहले टाइटल डालना चाहूंगा। टाइटल में डाल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग्स। फिर मैं चाहता हूँ एक्स लेवल को सेट करना। एक्स लेवल पे मेरा क्या है, एक्स लेवल पे है रेटिंग। ठीक है, फिर है बाई लेवल, तो बाई लेवल पे है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितना ऐसा मूवी है जिसको वो रेटिंग मिले, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अब जब करेंगे plt.show तो ये सारा चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक सेकंड, माय बैड, यहाँ पे मैंने इस तरीके से नहीं डाला था। देखो टाइटल आ गया या नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे 2 सेट कर देता हूँ मैं, ताकि आप ये चीज भी देख पाओ। ठीक है, अगर 5.5 का देखोगे तो कितना रेटिंग के आसपास है, 2-3 मूवी के आसपास ही दिखा रहा है, राइट। चलो वेरीफाई करें डेटा सही से दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। सो लेट्स चेक मूवीज, रिव्यूज, डेटा, DF का रेटिंग इक्वल टू 5.5। ठीक है, अब इसी को वापिस अगर हम असाइन कर दे, मूवीज, रिव्यूज, DF
और एक भी नहीं है। अब बोलोगे 5.5 पे तो यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिखा रहा है, आप बोल रहे हैं कि एक भी नहीं है। तो देखो ये 0 से 5.5 के बीच का दिखाया है। अच्छा सॉरी माय बैड, लाइक आई थिंक ये बुलियन फॉर्मेट में ही है ना, यस बुलियन फॉर्मेट में। तो देखो 5.6 का कुछ डेटा है, कुछ 5.7 का डेटा है, राइट है ना, कुछ 5.8 है, कुछ 5.3। तो 5.3 वाला जो डेटा है ना वो ऑलमोस्ट आपका इस पे आया है। अगर मैं 5.3 पास करूं तो आपको कुछ डेटा मिलेगा, एक डेटा है, राइट। और देखोगे तो उसी के लगभग ये आपको दिख रहा है। 6 तक में कितना डेटा बता रहा है, लगभग 5 से भी कम है, राइट। तो 6 तक के यूनिक वैल्यूज को देखो तो कितना है, 5.6, 5.9, 5.8, 5.3 और एक 5.7। इतना ही डेटा फॉर्मेट है। आप इसको चेक करो तो आपको उसी के लगभग का डेटा मिलेगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताओ। No, sir. चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि मूवी रेटिंग क्या था, लाइक कि कौन सा मूवी को क्या रेटिंग मिला था, वो चीज अगर जानना है तो वो चीज आप जान सकते हो। तो लेट्स विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवी रेटिंग। तो बहुत सारा ऐसा डेटा जो नल होगा, लाइक उसमें डेटा होगा ही नहीं। सो लेट्स सी विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवी रेटिंग। अब जो है हम लोग एक अलग तरीके का प्लॉट यूज करेंगे और इसका नाम है काउंट प्लॉट, ठीक है। काउंट प्लॉट क्या करेगा, ये आपको लाइक एक तरीके से फ्रीक्वेंसी टाइप का एक चीज देता है, और इसमें आप ना कैटेगरिकल बेसिस पे आप बिन बार शो करते हो, ठीक है ना। कैटेगरी बेसिस पे आप चीजों को दिखाते हो। जैसे मान लो कि हम कैटेगरी दिखाना चाहते हैं कि लाइक किस कैटेगरी में कितने मूवीज हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो लेट्स क्रिएट plt डॉट फिगर, और यहाँ पे पहले तो आप कैनवास सेट करो, क्या हो जाएगा फिग साइज, और मैं चाहता हूँ ये 10:6 में रहे, तो 10:6, ठीक है ना। डॉट काउंट प्लॉट, ठीक है। और यहाँ पे आप पास करोगे बाई एक्सिस पे क्या होना है, तो मैं चाहता हूँ बाई एक्सिस पे मूवी रेटेड वाला सेगमेंट जाए, ठीक है ना। बाई एक्सिस पे क्या रहेगा, मूवी रेटेड। यहाँ पे वही आप बताते हो कि क्या आप रखना चाहते हो। डेटा में क्या हो जाएगा, तो डेटा में मैं चाहता हूँ मूवीज रिव्यूज, इसका डीएफ और इसका मूवीज रेटेड, ये डेटा पे ही मुझे दिखाना है, ठीक। सॉरी इसमें पूरा डेटा सेट आ जाएगा, नॉट दिस ओनली, इसमें पूरा डेटा सेट पास करना होगा। ये फिर उसमें से बाई एक्सिस हमने पास करा ना मूवी रेटेड करके, तो डीएफ इंडिविजुअली पास करने का नीड नहीं है, ठीक है ना। पूरा डेटा सेट इसमें पास करो, उसके अकॉर्डिंग ये चीजों को प्लॉट करेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है कि किस वे में आप चीजों को प्लॉट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं इसको प्लॉट करना बेस्ड ऑन लाइक मूवी रेटेड क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है ना। तो मूवीज रिव्यूज, और यहां पे आप पास करोगे मूवी रेटेड, ठीक है। ऑर्डर में मेरे को प्लॉट करना है, और मैं चाहता हूं कि इसका वैल्यू काउंट जो है ना वो 1 है। क्यों निकाल रहे हैं, कोई बता सकता है, सोचो थोड़ा सा। क्योंकि तभी तो लाइक नंबर मिलेगा ना कि कितने नंबर ऑफ डेटा हैं, एंड देन यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे, और इंडेक्स क्या हो जाएगा, वैल्यू काउंट निकालेंगे किसका, इंडेक्स का, ठीक है। अगर आप ये चीज देख करोगे ना तो देखो आपको क्या मिलता है डेटा, वो आप पहले देख लो। अगर आप वैल्यू काउंट्स निकालोगे तो कितने सेगमेंट में क्या है वो आपको नंबर से रिटर्न करता है। जैसे आर रेटेड मूवीज 78 है, PG-13 कितने 18 है, PG-1 कितने हैं 1 है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, यूनिक वैल्यूज पे कितने सेगमेंट पे क्या है वो आपको डेटा दे देगा, ठीक। और डॉट इंडेक्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, इसी के इंडेक्स मिल जाएंगे, तो आपको इस तरीके से इंडेक्स मिल जाएगा। मिला, तो ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंडेक्स चाहिए मुझे, तो सबका इंडेक्स क्या मिल गया, PG-13, और यही चीज हमारा बाई एक्सिस पे जाकर के प्लॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंडेक्स से हमें वो चीज सारी चीजें मिल गई। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पास करना वो है पायलट।
लाइक किस पैलेट पे हमें चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये म्यूटेड फॉर्मेट में आए। ये एक्चुअली कलर पैलेट की बात कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ म्यूटेड, और यहाँ पे हमारा प्लॉट जो है, इसके बाद भी आपको प्लॉट हो सकता है क्या, मूवीज रिव्यूज डीएफ इज नॉट डिफाइंड। एक सेकंड, देखो प्लॉट हुआ या नहीं हुआ। 78 आ रहा था नंबर, अगर आपको याद हो आर का, तो देखो है 78। मैं इंडेक्स को हटा देता हूँ यहाँ से, देखो 78 है। फिर PG-13 का कितना है 18, तो देखो 18 के आसपास इसका नंबर है, 20 के आसपास दिख रहा होगा। बाकी सब में 111 है, तो 0 के पास ही देखो निकल करके समाप्त हो गया। राइट, अब इसी पे आपको टाइटल वगैरह लगाना है, तो वो तो आप अच्छे से जानते हो। टाइटल कैसे लगाएंगे, PLT.टाइटल, राइट। जो भी टाइटल आपको देना है यहाँ पे दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवी रेटिंग्स, LT.X लेवल, हमारा X लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काउंट। LT.Y लेवल पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मूवी का रेटिंग। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। एक सेकंड, ठीक है, आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे ना आप ये प्लॉट करके दिखाओ कि कितना लोग, ठीक है ना, किस ढंग से रेटिंग दी है, ठीक है, कि लाइक मान लो किसी ने रेटिंग दिया, रेटिंग मिला किसी मूवी को 8.5। अब 8.5 मिला तो वो कितने लोगों ने मिल करके दिया, मेरे को ये जानना है, ठीक है ना, कि लाइक मोस्ट ऑफ द जो यूजर है वो मोस्टली क्या रेट कर रहे हैं, मुझे अगर वो जानना है तो, ठीक है ना, कि कितने लोगों ने कितने रेटिंग्स दिए हैं वो समझना। मान लो अगर 8.5 है तो कितने लोगों ने 8.5 रेटिंग दिया है किसी भी मूवी को, कौन सा मूवी को दिया उसको पर्टिकुलर नहीं जानना है मेरे को जस्ट ये जानना है कि लाइक 8.5 रेटिंग देने वाले कितने यूजर्स, समझ रहे हो क्या कहना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें स्कैटर प्लॉट का नीड पड़ेगा। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, ये दिखाता हूं आपको स्कैटर प्लॉट दिखता कैसा है पहले। ये ना डॉट के फॉर्मेट में आपको डेटा दिखाता है, और वहां पे आपको घना दिखेगा ना जहां पे लाइक चीजें ज्यादा होंगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, लोगों का नंबर ज्यादा होगा, वहां पे इस तरीके का कुछ डेटा आपको दिखता है स्कैटर प्लॉट में, ठीक है ना। Read करते हैं, आप क्या विजुअलाइज कर, ठीक है ना, स्कैटर प्लॉट। और यहां पे मैं प्लॉट करूंगा x इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस में मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ रेटर्स चाहिए, तो मैं x पे नंबर ऑफ रेटर्स को पास कर रहा, y पे मुझे चाहिए रेटिंग, कि क्या रेटिंग दी है, ठीक है ना। और डेटा में जो है मैं पास करूंगा मूवीज रिव्यूज का पूरा डेटा पास, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस को कॉलम नेम हमने बता ही दिया, राइट। जब कॉलम नेम बता दिया तो पंगा नहीं है, डेटा फ्रेम चाहिए। साथ ही साथ कलर जो है मैं चाहता हूं कलर, कौन सा कलर में प्लॉट करूं बताओ, ब्राउन में प्लॉट करते हैं इसको, क्या बोलते हो। यहाँ पे मैं डाल दूंगा रिलेशनशिप बिटवीन लाइक
रेटिंग वर्सेस रेटर्स, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स लेवल पे क्या, एक्स लेवल पे आ जाएगा रेटर्स काउंट, और वाई लेवल पे आ जाएगा मूवी रेटिंग। मूवी रेटिंग इज जस्ट रेटिंग। समझ में आई बात? अच्छा एक सेकंड, कॉमा कहीं पे मैं भूल गया हूँ। यस, अभी और गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? नम रेट्स, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। नम रेट्स में रेटर्स होगा ना। देखो, देख रहे हो स्कैटर प्लॉट? तो अगर आपने नोटिस करा तो आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम नंबर क्या है, 80,000। 80,000 लोगों ने 8.5 के आसपास का रेटिंग दिया है, देख लो, है ना? ठीक है, ज्यादा कम रेटिंग देने वाले लोग कम ही हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो कम रेटिंग देने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है ना? देखो ना, जो कम रेटिंग है 5.5, इसके लिए बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कम रेटिंग दिया है। और मोस्ट ऑफ द एवरेज यूजर, एवरेज रेटिंग जो है ना वो कम ही लोग देते हैं। ज्यादा रेटिंग देने वाले यहाँ पे लोग प्रेजेंट है। या तो इन लोगों ने पैसे खाए हैं, या तो सच में मूवीज बढ़िया होंगे। लेकिन 80,000 लोगों ने 8.5 रेट करा है, और इतना अच्छे मूवीज तो बनते नहीं है। क्या लगता है आपको, फेक रिव्यूज होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अगर आप प्लॉट को देखो तो आपको लग रहा हो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को यही सारा चीज पसंद आ रहा है। क्योंकि नंबर अगर जोड़ो, ठीक है 80,000 लोग इधर है, सॉरी 8 लाख लोग इधर है, लेकिन इधर भी तो कम नहीं है ना। 2 लाख 3, 5 लाख 4, 9 लाख, 9 लाख 5, 14 लाख, 14 लाख लोग जो है वो इधर ही समा गए, राइट? तो मोस्टली इधर ही मूवीज को रेट कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से चीजों को कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब प्लॉट कैसे प्लॉट करते समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ। प्लॉट करते करते ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ना लाइक ग्राफ का कोई और तोड़ नहीं कि लाइक मैं आपको सिखा दूं, ठीक है ना? सर यदि एग्जैक्ट नंबर पता कौन स्कैटर सा, का, तब क्या नंबर पता करना है बताओ? एग्जैक्ट नंबर रेटर्स का पता करना हो तब सर, विदाउट स्कैटर का। किसका स्कैटर, किस किस रेटिंग का? एक पर्टिकुलर रेटिंग का कितने लोग रेट किए वो जानना है आपको, वही ना? यस सर। लाइक अगर 5.5 है तो उसको कितने लोगों ने रेट करा, यही जानना है ना? तो आप सारे कॉलम्स को डिफरेंशिएट कर लो ना। देखो, सबसे पहला चीज क्या करना होगा, मूवीज रिव्यूज डीएफ का पहले तो रेटिंग निकालो, ठीक है? डॉट यूनिक करो, ठीक? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मैं इसको एक लिस्ट में रख लूं रेटिंग्स करके, तो कोई दिक्कत है आपको? ये बताओ, अगर मैं इसको लिस्ट फॉर्मेट में रख लूं इस तरीके से, तो कोई दिक्कत है? राइट, रेटिंग्स आ गए अपने पास, ठीक? अब आपको क्या जानना है कि हर रेटिंग के कितने लोगों ने रेट करा, राइट? यही जानना है ना? यस सर। यस। तो अगर आप ये करो, फॉर आई इन रेटिंग्स, हर रेटिंग का चेक करो इंडिविजुअल, मूवीज रिव्यूज डीएफ और रेटिंग इक्वल्स टू आई। मूवीज रिव्यूज डीएफ का इक्वल्स टू आई करके इसको मूवीज रिव्यूज डीएफ पे ये पास कर दो। आपको हर मूवी का एक एक करके डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ। अगर आप इसी चीज को प्रिंट करा देते हो तो क्या होगा, हर मूवी का आपको रेटिंग इंडिविजुअली मिलता जाएगा, राइट? और अगर मैं ये कर दूं प्रिंट
रेटिंग एंड देन कॉमा रेटिंग मिल जाएगा, किस रेटिंग का प्रिंट हो रहा है। फिर अगर मैं प्रिंट कर दूं ये सेपरेटर हो जाएगा। अब अगर आप डेटा देखोगे तो आपको सेपरेशन वाइज मिल जाएगा डेटा। देखो 8.4 का कितने हैं, इतने ही हैं। रेटिंग है 7 के इतने सारे हैं, राइट। अब सोचो कि आपको एक एक करके डेटा मिल रहा है, तो अगर आप इसमें से ये जो डेटा निकला है इसका अगर आप रेटर निकाल लो, क्या निकाल लो, नम रेटर्स। नम रेटर्स अगर मैं बोलूं सिर्फ प्रिंट करो तो क्या प्रिंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये बताओ। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, सोचो जरा। ठीक, तो एक मूवी का इतने रेटर्स थे, एक मूवी के इतने रेटर्स थे, दो ही मूवी को रेटिंग मिला है 8.4। समझ में आ रही बात, कुछ तो बोलो। यस सर। डॉट सम कर दूं तो क्या मुझे उसी का सम मिल जाएगा। 8.4 के इतने रेटर्स हैं, 7 के इतने रेटर्स हैं, 8.5 के इतने रेटर्स हैं, 7.9 के इतने रेटर्स हैं, 7.7 के इतने रेटर्स हैं, 7.3 के इतने रेटर्स हैं, 7.5 के इतने रेटर्स हैं, 7.6 के इतने रेटर्स हैं, 8.80 के इतने रेटर्स हैं। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। आ गया सर। तो क्या हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, राइट। तो आपको ना सोच डेवलप करना है, बाकी मेथड्स मैंने आपको बता दिए। सम मेथड मैंने लिस्ट के ऊपर बताया था या नहीं बताया था कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है उसका सम निकालना है, तो डॉट सम करेंगे तो हमें सम मिल जाता है, बताया था ना। मतलब डेटा फ्रेम से अगर सम निकालना है तो आप निकाल सकते हो, अगर एवरेज निकालना तो एबीजी पास कर दो, एवरेज निकल जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका फिल्टर करने का तरीका कि कैसे आप फिल्टर कर रहे हो चीजों को। समझ में आ रही बात। अब इसी चीज में मैं इसको अगर फंक्शन बना दूं, ठीक है, अगर मैं इसी चीज को जस्ट प्रिंट वाला जो सेगमेंट है इसी को जस्ट मैं ये कर दूं, ये रहा आपका वो सेगमेंट जहां पे आप चीजों को कर सकते हो। अब यहीं पे आप पास कर दो 5.4, 5.4 वाले कितने हैं 0, 5.3 कितने हैं इतने लोग, 5.8 कितने लोग हैं इतने लोग। ये रहा आपका वो सेगमेंट जिससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। कि कितने लोगों ने रेटिंग करा, किस रेटिंग, पर्टिकुलर रेटिंग को। समझ में आई बात या नहीं आई। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कुछ और चीजों पे एक्सप्लोर करेंगे। तब आज कुछ नया सीखे या नहीं सीखे आप लोग। यस सर। कल हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट जनरेट करना सीखेंगे, बॉक्स प्लॉट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मूवीज के रन लेंथ के ऊपर हम लोग प्लॉट करेंगे हिस्टोग्राम कि लाइक ऑन एन एवरेज जो मूवी का लेंथ है वो कैसा फ्रीक्वेंसी पे वैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो मोस्टली देखो यार एक्सप्लोरेशन ना ग्राफ के थ्रू ही होता है, ठीक है। बाकी डेटा फिल्टर करना मैंने आपको बता दिया है, उसी को आप तोड़ जोड़ करके जैसे जोड़ना है जोड़ते रहो, डेटा का आउटपुट आता रहेगा। जैसे एक यूज केस अभी मिथिलेश ने रेज करा कि सर मुझे जानना है कि लाइक एक पर्टिकुलर रेटिंग को कितने लोगों ने रेट करा, उसी तरीके से आपका सेगमेंट आ सकता है कि आपके मन में कुछ सवाल आया कि सर मेरे को ये चीज करना है, तो वो चीज ट्राई करो। तो आप लोग ना एक काम करो, कम्युनिटी में आप लोग हो प्रेजेंट या नहीं हो, कुछ तो बोलो। तो आप लोग क्या करो कि अब जो भी एनालिसिस करते हो ना उसका एक वीडियो वगैरह बनाया करो, लिंक्डइन पे पोस्ट करा करो और वो सारी चीजें कम्युनिटी वगैरह में शेयर किया करो, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मजा आएगा उसमें, क्योंकि जब तक करोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं आने वाला। लेकिन मैं बैठे बैठे आपको सॉल्यूशन बता दिया। क्या लगता है मिथिलेश, आप ये चीज कर सकते थे खुद से, नहीं कर सकते थे। सोचो जरा सा, डेटा एक्सप्लोर करके वहां तक जा सकते थे ना। बताया था कि नहीं बताया था कि पहले डेटा को सॉर्ट करेंगे, तो आप ये करते कि चलो मूवी का रेटिंग एक पर्टिकुलर पे फाइंड आउट करेंगे कितने ऐसे मूवीज है जिसके रेटिंग, फिर नंबर ऑफ रेटर्स वहां पे है, नंबर ऑफ रेटर्स को हमने वहां से किया,
और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। ये अब लग रहा है आप लोगों को कि एनालिसिस कर रहे हो, नहीं ऐसा फीलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो ये सब आप देखते थे पहले से, राइट। लिंक्डइन पे देखते होगे आप लोग, बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, तो आपको दिखता होगा ये सारा ग्राफ बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। कुछ भी नहीं है यार ये सब चीज, ठीक है ना। आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये बताओ। और ये जो फॉर्मेटिंग करा, बताओ ये दिखने में अच्छा लग रहा है, डेटा ही नहीं लग रहा। और इसी चीज को आपको लगता हो कैसे आ गया आउटपुट, कुछ नहीं यार, देखो प्रिंटिंग प्रिंट का स्टेटमेंट लगा दिया, आ गया, ठीक है ना। और ऐसे ही लोग करते हैं, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा आपको लॉजिकली लाइक आगे बढ़ना होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी आईपीएल के डेटा पे करेंगे हम लोग एनालिसिस, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, इस वीक मूवीज के डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ कुछ और यूज केस है जो मैं टास्क दूंगा आप लोग को करने के लिए वीकेंड पे, ठीक है ना। जैसे मुझे जानना हो अगर कि लाइक एक पर्टिकुलर डायरेक्टर का कितने मूवीज हैं, हो सकता है ना। फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर ने चलो मूवी बनाया, तो किस जेनर में मूवी बनाया, निकाला जा सकता है एनालिसिस या नहीं निकाला जा सकता है। सोचो जरा सा, लाइक एक पर्टिकुलर डायरेक्टर ने किस किस जेनर में मूवी बनाया और कितने मूवीज बनाए पर जेनर। चल ये लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर कंप्लीट करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एक डायरेक्टर का आप मूवीज का जेनर बताओ, इसमें है डायरेक्टर का या नहीं है, पहले ये देख लो। नहीं है इसमें, कौन सा डायरेक्टर है वो नहीं दिया गया है। चलो दूसरा डेटा दूंगा, उसके ऊपर हम लोग ये चीज करेंगे। ईयर आप निकाल सकते हो, इनफैक्ट ये चीज लाइक एक पर्टिकुलर रेटिंग किस ईयर में ज्यादा आया है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज भी आप ट्रेंड निकाल सकते हो, लाइक रेटिंग का जो ट्रेंड है पर ईयर वाइज वो कैसा चल रहा है, निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। कि किस ईयर में ज्यादा लोगों ने अच्छे रेट करा, किस ईयर में लोगों ने खराब रेटिंग दिया, तो उससे ये पता चल जाएगा कि उस ईयर में कैसे मूवीज रिलीज हुए थे। अगर खराब रेटिंग्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर ईयर में ढंग के मूवी रिलीज नहीं हुए होंगे, राइट। क्या लगता है आपको, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। यस। ये सारी चीजें, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। चलो आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, देन फिर आप लोग अटेंडेंस मार्क करो एंड ड्रॉप करो।